नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जियोग्राफी भाग सेकंड का अपने रिवीजन कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, यानी भारत के संबंध में आज अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? जब दो समय अंतराल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निश्चित समय में हुआ बदलाव या परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जब दो समय अंतराल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में, जैसे अपने भारत के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र की अपने बात करें, दो समय अंतराल में वहां की जो जनसंख्या होती है, यानी निश्चित समय में, जैसे 5 साल बाद 10 साल बाद में उस जगह पे जो जनसंख्या है उसमें जो बदलाव या परिवर्तन हुआ उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अब जो जनसंख्या वृद्धि होती है इसके दो पहलू है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा अर्थ है जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर या मृत्यु दर। जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 पुरुषों पर जो जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जो औसत संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 पर मरने वालों की जो औसत संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? मृत्यु दर होती है। जनसंख्या के अंदर परिवर्तन दो तरह से होता है। एक तो क्या होता है? धनात्मक, यानी जनसंख्या धनात्मक बढ़ती है, और एक होता है इसमें ऋणात्मक, यानी जो जनसंख्या है उसमें दो तरह से परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। पहला बदलाव तो क्या होता है? धनात्मक होता है, और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इनका सीधा संबंध जन्म दर और मृत्यु दर से होगा। जब जन्म दर क्या होगी? बढ़ेगी। जन्म दर क्या होगी? बढ़ेगी। और मृत्यु दर क्या होगी? घटेगी। तो क्या होगा? यानी जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी, तो जनसंख्या में क्या होगी? धनात्मक वृद्धि होगी। क्या होगी? धनात्मक वृद्धि होगी। अगर जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर क्या होगी? बढ़ेगी, तो जनसंख्या में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जो वृद्धि है वो ऋणात्मक देखने को मिलेगी। यानी जो जनसंख्या वृद्धि है, जब दो समय जो अंतराल है उसके अंदर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में निश्चित समय में जो बदलाव या परिवर्तन अपने देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं।
और जनसंख्या वृद्धि है उसका सीधा संबंध जन्म दर और मृत्यु दर से होता है। जन्म दर प्रति हजार संख्या पर जन्म लेने वालों की, जीवित बच्चों की जो औसत संख्या होती है जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर क्या है, प्रति हजार पे मरने वालों की जो औसत संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर बढ़ेगी, मृत्यु दर घटेगी तो परिवर्तन किस में होगा, धनात्मक में होगा। जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर बढ़ेगी तो किस में होगा, ऋणात्मक होगा, यानी जनसंख्या वो घटेगी। इसके बाद में जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो का वितरण है, जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या का असमान वितरण, यानी अपने भारत के संबंध में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या का जो असमान वितरण है या जनसंख्या को नियंत्रण करने वाले कारक भी कह सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी जो भारत की जनसंख्या का असमान, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो भारत के भौगोलिक जो क्षेत्रफल धरातल में ये जनसंख्या असमान रूप से क्यों फैली हुई है, इस जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपने जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला इसमें जो प्रभाव है वो है जलवायु, यानी जनसंख्या जलवायु से प्रभावित होती है। जनसंख्या की बसावट को जलवायु है जो काफी प्रभावित करती है। जनसंख्या की जो बनावट होती है उस पर जलवायु का प्रभाव काफी है। जहां जलवायु अनुकूल होती है, क्या होती है, जिस क्षेत्र में जलवायु क्या होती है, अनुकूल होती है, ऐसे क्षेत्र में लोगों का बसाव है जो अधिक होता है। वहां की जनसंख्या का क्या होगी, हमेशा होगी, यानी लोगों के अनुकूल वहां की जलवायु, वहां का मौसम, गर्मी सर्दी, ठीक है, तो उस वातावरण में लोग आसानी से, ठीक है, सुविधाजनक तरीके से रह सके, ठीक है। इसके बाद में इसमें जैसे अत्यधिक शीतल जलवायु है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, कम देखने को मिलती है। अत्यधिक शीतल जलवायु के अंदर क्या है, जनसंख्या कम देखने को मिलती है। इसके बाद में अति उष्ण, अति उष्ण यानी जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा है भारत के, उन इलाकों में क्या है, जनसंख्या कम है। इसके बाद में आर्द्र जलवायु, तीसरी जलवायु है आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु में जो मानव बसाव है वो अधिक है, ठीक है। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या मिलेगी और ऐसे जो भारत में क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, पहला कारण हमने समझा जलवायु के बारे में, क्योंकि इसमें क्या है, यानी जो मानव बसाव के लिए अनुकूल जलवायु है, ऐसे क्षेत्रों में भारत में जनसंख्या है जो ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे भारत के अंदर अत्यधिक शीतल जहाँ जलवायु, अत्यधिक जहाँ ठंड पड़ती है, तो कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं, कुछ राज्य जहाँ पे अत्यधिक ठंडा मौसम रहता है, तो ऐसी जलवायु वहाँ पे लोगों को क्या है, ऐसी जलवायु में रहना कठिन होता है। तो कठिन जलवायु में क्या है, जनसंख्या कम निवास करती है। इसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं भारत में जहाँ पे क्या अति उष्ण यानी गर्मी अधिक पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या देखने को मिलती है भारत में। इसके बाद में नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु,
यानी आर्द्र जलवायु है वो मानव बसाव के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में भारत में जनसंख्या है जो अधिक देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रभाव होता है वो होता है धरातल का। अब जो भारत का धरातल है, ठीक है, वो भी मानव बसाव के लिए मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, उसका भी प्रभाव है। यानी धरातल की क्या विशेषता है, कैसा जो भारत में धरातल है, तो उस क्षेत्र में धरातल से संबंधित, यानी धरातल की विशेषता से संबंधित, जैसे भारत में जहाँ पे क्या है, धरातल की विषम परिस्थितियाँ होती है, यानी उबड़ खाबड़ धरातल होता है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव है जो अधिक मिलेगा। और कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे वहाँ पे क्या है, आसानी से हम कृषि कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, उद्योग धंधे लगा सकते हैं, ठीक है, और वर्षा की मात्रा भी पर्याप्त होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग क्या है, अधिक निवास करना चाहते हैं। तो धरातल को लेकर, जहां पर धरातल विश्व में जटिल पाया जाता है, ठीक है, जहां पे भारत में धरातल क्या है, विषम है, उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जहां रहना कठिन होता है, ऐसा धरातल है भारत में। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। इसके अलावा कृषि, उद्योग, परिवहन आदि में कठिनाई आती है, क्योंकि जो विषम परिस्थितियां होती है उनमें क्या है, वहां न तो कृषि की जा सकती, न वहां पे सड़क मार्ग, ठीक है, आवागमन, ठीक है, बाधित होता है। तो इनका विकास उन क्षेत्रों में क्या है, करना बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या क्या है, भारत में कम देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके विपरीत उपजाऊ मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या, यानी भारत में जो मैदानी भाग है, जो समतल भाग है, उन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट है जल प्राप्ति। तीसरा है जो इसको नियंत्रित करने के लिए कारण है, वो है जल प्राप्ति। यानी जिन क्षेत्रों में क्या है, भारत में पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता जहां पे है वहां जनसंख्या अधिक होगी। जहां पे भारत में क्या है, जल का अभाव पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या भारत में कम देखने को मिलती है। यानी जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। नदी घाटियों के समीप अधिक जनसंख्या बसावट होती है। जो नदी घाटियां हैं, के आसपास अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, इनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के कम होने के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। यानी भारत में क्या है, उत्तरी जो भारत है उसमें जनसंख्या का अभाव है, क्योंकि वहां पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, ठीक है, उत्तरी भाग और पूर्व से जो पश्चिम भाग है, इन क्षेत्रों में भारत में क्या है, वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में क्या है, जल का अभाव होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भारत के अंदर जनसंख्या है जो कम देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है परिवहन की व्यवस्था। परिवहन की व्यवस्था, तो परिवहन की जो व्यवस्था है भारत के अंदर, जिन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ है, जैसे भारत के समतल जो भूभाग है, भारत के जो मैदानी भूभाग है, उन क्षेत्रों में क्या है, सड़कों का निर्माण करना आसान है, लोगों को आवागमन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं भारत के, उन क्षेत्रों में भी क्या है, जनसंख्या का जमाव ज़्यादा देखने को
मिलता है। जहां परिवहन की अच्छी व्यवस्था होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, यानी उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव है जो अधिक है। इसके बाद में नेक्स्ट है सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक कौन से होते हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण में कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जैसे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज है, शिक्षा है, चिकित्सा है, जातिवाद है, धार्मिक संरचना है और सामाजिक धार्मिक मूल्य आदि भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी लोग उन क्षेत्रों का ज्यादा चयन करते हैं जहां पे उन लोगों के जो सामाजिक लोग ज्यादा रहते हैं या उसके जो धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं या उनका जो धर्म स्थल है उसके आसपास लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक व आर्थिक कारक। नेक्स्ट है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक अशांति, जिन क्षेत्रों में भारत में राजनीतिक अशांति देखने को मिलती है, यानी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या फिर वहां पे औद्योगिकरण का अभाव है या नगरीकरण आदि आर्थिक कारक भी, जहां पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, यानी आर्थिक समस्या होती है। ऐसे जो क्षेत्र हैं भारत के, उन क्षेत्रों में भी क्या है, कम जनसंख्या है जो देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है खनिज संसाधन, यानी जिन क्षेत्रों में क्या है, भारत में खनिज संसाधन पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास होता है, लोगों को काम मिल जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की लोगों को संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में क्या है, लोग अधिक निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझा, इसका अर्थ समझा और जनसंख्या का जो असमान वितरण है भारत में और जनसंख्या को जो नियंत्रण करने वाले कारक हैं उनको समझा, जो कारक थे उनके बारे में एक एक करके अपने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।